आई अम्मा जवानी दया रे सुनो मुझे सखियों ने ताना मारा हुआ है, कहते बबुल मेरे कुल के हीन है, नहीं तुम्हारे कोठरियों में दान घट गया। सब की सखिया रौने से गौने हो चुकी है, आपने मेरी शादी नहीं की है माँ। आई अम्मा जवानी दैया रे सुनो बोलो बोलो ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे सुबह दान तोड़े मोने मोने सुबह दान तोड़े मोने मोने छुपा है पिया तू हर जाई नीचे हमारी पिया तूने चुराई कहाँ छुपा है पिया तू हर जाई मेरी चढ़ती जवानी तड़पे दान तोड़ मोने मोरे सुनो माँ बोलो बोलो जवानी मोरी अम्मा आई काम लैके फिर चमन बगिया मई लल्ली बाके पहुंचा कचाई अरे गोबर गाता उमर की बारी बारी लड़कैया ये मानव श्री राम शरण और अवनीश ये 20-20 रुपया व्यवहार दे रहे हैं, इनके नाम ये इनाम दे रहे हैं। एक जम्बू से बहरा से आए हुए हैं पार्टी, धन्यवाद है। और चलाई हुई यही बहरी ने हमें दी जाओ बताई बाकी जिभिया खिंचाई। अरे भाई मम्मी तुम्हारी बताऊती मेरी बात कमाना आई शादी मेरी करवाई और अखियों दिखाई हुई जही बहरी ने लल्ली सुनिए बक दो महीना कढ़ाई नहीं। अरे तरिया रे उतरी मन मारी अम्मा सही तो देखो होगी। अरे महीना लल्ली दिलवा जानी बंगाल कभी तो छोटी बारी लड़ाई। अरे महुआ पड़े पिठौआ रे रत
पूछी गई आई रथ के नया मई पिवैया। अरे ये बात मैं तुमसे बुझे हमें दीजो बताई कैसे डारी हो रूठे महिला में। अरे सवन फूले भैया रे बन फूले गुलाब मम्मी गोरी दन फूली नैहर मई। अरे जो मैं जनती बंगाले मत मस्यानी हुई गई तुम्हारे पीले हाथ करबौती। अरे सावन चैता बरोबरी होई गऊ ने नाई हुई आई यमुना न मई अकेली। अरे धीरज लल्ली दिलवा धरियो पहिना ले मान बैठा औरत नकिला में। अरे तेरी जवानी रग रग डोलई जवानी को जोर आई कहा मैलई के पी जाइबो। अरे ये भैली समूह जौती आई मेरी बत्तियां मानू तेरी 8 दिना के अंदर में। अरे करो न तेरी होतिया मेरी बंगाले वाली आई शादी मेरी करवाई दो। अरे 8 दिना के भीतर भीतर लल्ली सुन ले तुम्हारी करीबो सगाई। अरे कैसे पिराइया अंडा से भाई मम्मी सुन ली जाऊ ऐसे ही जब ना महीने फिरते। अरे हित गई लल्ली बैठी जाऊ चिंता मत करियो अब है करई खबरिया राजन को। मेरी मम्मी मनिया आई शादी मेरी करवावा। राजकुमार एक तालागांव निवासी 50 जगह करते हैं पर धन्यवाद। टीका पीरा दिल कबाई बंगाल के बीच घर अच्छो ढूंढी दे। अरे बार बार समूह जौती है लल्ली मनती का तुम्हारी मौतनी बदमाश कहूँ खेरी लौड़िया का पूरी कलाकंद बिटिया जवानी थोड़ी थोड़ी दिखाइयो जवानी थोड़ी दिखाइयो तारा गांव के लौड़ा गुलाम हुई हमें नहीं मालूम। अच्छा सुनो माँ बोलो बोलो जुगराज के अंदर मेरी शादी नहीं हो जाइए मेरी ठीक है बढ़ जाइए। ए आसाराम तारागांव निवासी 20 रुपए का करते पर धन्यवाद। और उसी समय पंचफूला को बिठा करके मंत्री को बुलवा करके किस प्रकार से बंगला के लिए खबर भेजते। सुनो मंत्री कहिए महारानी जी क्या बात है। आप चले जाइए बंगला के लिए। बंगला के लिए? हाँ हाँ मेरे महाराज जी से कहना महारानी ने मेले बुलाया है आपका बुलावा है। बहुत अच्छी बात है बाजू में जाने के लिए तैयार हम तो हर वक्त तैयार हैं। हाँ ठीक मुझे तुम के लिए आदेश किया है महारानी जी ने तो मैं बंगला के लिए जाता हूँ और गाते बजाते भी जाएंगे। जो बात निकलेगी हमारी दोस्तों 3 लफ्जों में निकलेगी। आप लोग शांति का दान दें गाते बजाते ही हम पहुँच जाएंगे। अरे दिनमा आबई हमें दिनौंधी राज मनाई गाते बजाते जा रहे आसाराम भैया इसी बीच में आ गए हैं। एक ग्राम मंसूर नगर की तरफ से शानदार व्यवहार है 20 रुपया का धन्यवाद। अरे दिनमा आबई हमें दिनौंधी राज मनाई दिनमा दिनमा आबई हमें दिनौंधी रतिया सुधरौना ही निम छत्र की गयम सही हंडिया लाए अम्बाबसिया को गए 3 हंडिया लाए
एक फूटी, एक दरकी और एक कमसलिया नीम छठी की गए अम्बऊ से हंडियाला एक उठी एक फूटी एक बजबे उनाही जौना बजबे उनाही थी वही चावल डाले थी बगैर का जब कलिया ना था बजी कैसे दिन कलिया के हरिया में 3 चावल डाले पकाने के लिए जौना बजबे उनाही थी वही चावल डाले थी ये का ये का गो ये का चुलवे उनाही जौनू चुलवे उनाही थी वही का ब्राह्मण ने उठे थे चावल नहीं चूरा है 3 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया गया कि हमारे यहाँ भोजन तैयार है जौनू चुलवे उनाही थी उसका ब्राह्मण ने उठे थे ये का आयो एक का गायो एक का खरीदे उनाही थी जौनू खरीदे उनाही थी वही का बछिया दीन ही थी जिस ब्राह्मण ने चावल नहीं खाया 3 बछिया दान दी जौनू खरीदे उनाही थी वही का बछिया दीन ही थी बछिया कैसी एक का ये हिला एक का बहिला एक दिया ये का महिला एक का महिला एक धनाई रौना ही थी जौन धनाई रौना ही थी वह बछड़ा बियानी जो बछिया नहीं धनानी है 3 बछड़ा बियानी और बछड़ा कैसे ये का लूला एक का लंगड़ा एक चली नहीं थी वही से रुपया पाए थे जो बछड़ा नहीं चल पाया है नकाशे में जाकर के 3 रुपए में बिका 3 रुपया में जौनू चली नहीं थी वही से रुपया पाए थे वही से रुपया पाए थी जो बछड़ा नहीं चल पाया 3 रुपए में नकाशे में बिको तुम लोगों ने कही भाई रुपया काहे नहीं चली जौनू चली नहीं 3 के पर खैया आई देखती रुपया चली ही काहे ना 3 परखने वाले आए एक का या नमा एक का तनमा हाँ ये 10 रुपये सोन का भी किया तारा गांव निवासी 10 रुपये न्यूटे में व्यवहार है पालती धन वाले रहे महाराज की जय जयकार हो सरकार बोलिए। कचहरी को इसी दम बंद कर दीजिए। बात क्या है? बात यह है कि आपको महलों में बोला हुआ है कि तत्काल महलों में पहुंचो। चलो चलने के लिए स्वीकार है। बस 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 ठीक है, चल के सम देखता हूँ। हाँ ठीक, चल करके देखो। महाराज आ चुके हैं। रानी साहब, महाराज मैंने कहा चरण मुख मलिन तनहीन, चेहरा अधिक उदास, कहो प्रिय क्या बात है जो बुलवाया तुमने? महाराज एक राजाओं की राज दुलारी, महलों में रहने वाली, और चेहरे पर उदासी आपकी छाई है। ऐसी कौन सी घटना घटी? अगर किसी ने उंगली उठाई मैं पहुंचा करवा सकता हूँ, जमान चलाई हो मैं जीप निकलवा सकता हूँ। बोलिए इतनी परिस्थिति में आपने क्यों मुझे याद किया? महाराज कहो तो कहा नहीं जाता, कहो तो कहा नहीं जाता, और फिर कहे मुझसे रहा नहीं जाता। देखिए प्रिय, अगर कोई भैया
चुप है बैठे, शांति से बैठे भैया। उधर स्टेज पर बैठे चिल्लाई रहे। बोलिए प्रिय। सुनो महाराज, बताइए। बंगाले मैया सब जी बहागर की सियानी रानी साहब महाराज, ये भी कोई बताने वाली बात है? पंतीन होते हैं, शुभ का बच्चा शुभ में नहीं रहेगा। बचपना जवानी बुढ़ापा, अगर बच्चे का जन्म हुआ तो सियाना जरूर होगा। लड़की अगर यार नीचे बैठो। विमलेश अब हम चिल्ला रहे होंगे, चिल्लाई दे तो जवान है, इसमें कोई बात नहीं प्रिय। ये ऐसी क्या घटना घटी है? बोलो महाराज। वो तो बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात हो गई है। कौन सी? अरे हाथ जोड़ी मई पैया पवैया सबूरा पिया जी लल्ली मुख से पर मांगई। यार ताग लगाई दो रजपूती मयल वेली रानी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें नाला कहेगी मैं भैया है शर्ट वाले, शांति से बैठो। तुम्हें कितने दाम समझा मैं? यहाँ पाओ तो भैया दिमागे तो भैया। अरे चुप बैठो, कटी लो रसी लो, चुप बैठो शांति। ये छिड़ा के पर घूम मत। देखिए रानी साहब, बात यह है, अगर यही बात है तुमने मुझसे कहा है लड़की जवान हुई, अच्छा तुम बता दो। जैसे हो तैसे रहो। अच्छा उनका कैसे बोल दिया? जगह बैठे अगर यही बात है प्रिय, मैंने आपको बोला और बता दिया, अगर लड़की अपने मुझसे वर्ग मांग रही है तो देखिए, अगर ये बात मुझे पहले से बताई होती, इसके बारे में मैं सोचता और समझता। ये तो परिस्थिति में आपने डाल दिया है। मैं अभी इसके बारे में अगर सोचूंगा समझो बच जाइए प्रिय। बहुत अच्छी बात है। लड़की बिगड़ती है तो माँ की शरारत से बिगड़ती है, लड़का बिगड़ता है तो पिता की शरारत से बिगड़ता है। पहले के जमाने में रूठे महल हुआ करते थे, जो भी राजा क्षत्रिय लोगों में इमारतें बनाई जाती थी, या राजमिस्त्री जाकर के रूठा महल बनाए, जिसे गुस्से वाला महल बोलते हैं। जैसे कि कई तरीके को भवन में जाके लेट रही थी, पतपूला को ताना मारा, या तो तुम्हारे पिता उनके हीने संगी सहेलियों ने, या घर में धन दौलत नहीं। जवान लड़की घर में देखना माता पिता को अधर्म है। प्रेमियों, अगर इतना उधर जाओ, उधर नीचे नीचे तो सब लोग बैठे हैं, देखो सब लोग बैठे हैं सामने बैठ के देखो। अगर प्रेमियों सोच लिया, अपने मन में विचार किया है, इंसान सोचता है कि मैं कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। लड़की एक ऐसी चीज है प्रेमियों, जही के कुलमा कन्या जन्मई।
आके लचती है मूछ को बार यार कितना ऊपर है तब नहीं अपना पाई एक दिन छुअती बिराने पैर यार राजा जान रही दिल अपने शानदा भाई बंगाले ऊंचे खाले कहूँ पैर पड़ जाई सरकिया पगिया ढीली पड़ जाई यऊ लग जाए गो मूछ गोबार यारे भैया घर हुआ सब छुट गई कोई नहीं ले वो गला तो मेरो नहीं हम ये भाई बनाई ले नाई पंडित का या दो सके भीतर भीतर लली के पीले हाथ करवाई हेलो नाई ठाकुर वहाँ है महाराज गंगा दरगाही मैंने बहुत देर से आमंत्रित किया अभी तक नहीं आए हैं प्रेमियों पहले छत्री लोगों में जैसे न लड़की का भाई जाता था न लड़की का पिता जाता था उचित अनुचित जैसी शादी नाई लेंगी तय कर देते घर वालों को माननी पड़ती थी आज राजा ने विचार अपने मन में किया है जवान लड़की होने के बाद में मुझे रानी साहब ने बताया नहीं और एक घटना पहले के जमाने में जो लड़की का जन्म होता था बता दिया था पिताजी को लड़की के घर में जन्म हुआ दिखाई जब तक नहीं जाती थी जब तक वो 18 साल की ब्याह नहीं हो जाती थी और पंडित जी को टाइम होने की वजह से नाई ठाकुर हाँ क्या तुमने महाराज को बताया था या नहीं बताया था बताया क्यों नहीं सरकार क्या कहा था मंगा हमने कहीं बोला हुआ है बताया एक बात नाई ठाकुर जी मेरी सुनो लगा के ध्यान पहले खबर करी क्यों नहीं ज्ञानी को काशीपुरी से लेके बुलवाई देखिए महाराज ऐसा है फोन हमने करो साहब लेकिन फोन पर नहीं आए फोन स्विच ऑफ कर लो मेरी बात सुनो हाँ बताओ तुम्हारे पास है क्या कोई दाढ़ी बनाने वाला सामान है और क्या कैंची है छुरा है और क्या चाहे दाढ़ी और तुम सारे चाहे दाढ़ी बनवाओ चाहे बहुत लोटी से गैर हाजिरी करते रहते हैं अभी समझ लो गैर हाजिरी कभी नहीं करता हूँ दाढ़ी आड़ी मटके हुए हैं दाढ़ी बना दे सर के बाल घोट देता हूँ कतई बिल्कुल बाल घोटने की बात नहीं और जो भी बात मैं कहता हूँ बताओ नाई ठाकुर और पंडित जी दोनों लोग आप महाराज मैंने कहा 40 वर्ष आशीर्वाद है महाराज बोलिए किसने बुलाया है राजन बुलाया महाराज इसलिए है पंचफूला और बन्ना कुमारी लड़की लड़के के दो नाम होते थे बोले तेरा नाम है गुमनाम किस नाम से शादी पड़ रही है महाराज शादी बन्ना कुमारी के नाम से पड़ रही है तो, अरे नहीं ठाकुर ये भी बात समझ लो शादी तो मुझे कहीं से कहीं करनी होगी ये शादी से पहले मुझे टीका बीरा भेजना होगा और टीका बीरा भेजने से पहले मुझे दहेज लिखवाना मेरा दहेज लिख दो महाराज बोलिए राजन क्या लिखना है लाख मेरे पंडित लिख दे तेरा 100 कोटि का पंडित दीपो अपनी रानी को लखा महाराज
ढिंगोरा 3,13,000 का ठीका बीरा लिख दीजिए। 12/4 की बेरा मैं रानी सुनैना का 9 लखा हार दे दूंगा महाराज। पंडित लिख दे दरवाजे पई पंडित सोने को पागल खेरा लिख दे उतरी पागल खेरा लिख दे उतरी जयमाल बैठन का चंदन चौकारी बैठक लिख दे खजुआरी लिख दे शहर ग्वालियर क्या लिखाऊ सोने के खंभे तखत चांदी है जिनमें झालरी लटकाई मोतिया न क्या ऋषि बाल भैया तेरा गांव की तरफ से 10 रुपए का शानदार व्यवहार दिया है। पार्टी को सा धन्यवाद। ये 12 गाड़ी लिखो के धनकी राखाई कमी कठुआई 4-3 लिखा 12 बांधी लिखा खिचड़ी गुजारी गली की मेरी सेवा करेंगी ये मैं करी आई शादी बंगाले राजा से महाराजा हुई देव मेरे नीचे ऊपर से मेरी महारत पलट दीजिए सुनने को महाराज। आलम अभी नहीं कहानी रही। श्रीमान जी ऋषि बाल भाई साहब ये हमारे तारा गांव के निवासी हैं। 10 रुपए का शानदार व्यवहार दिया। पार्टी को धन्यवाद। देखिए पहले के जमाने में ऐसा होता था जो भी राजा लोगों में शादी होती थी दहेज जैसे आजकल का जमाना चल रहा है लड़की वाला दहेज देता है लड़के वाले से मालटाल मंगवाता है। पहले कुछ नहीं था दहेज दिया जाता था। दहेज के साथ साथ में शर्तें लिखवाई जाती थी। ये जिससे शर्तें मंजूर होती है वो शादी करने के लिए तैयार होता वरना मना कर देता। पंडित जी बोलिए लिख दीजिए मेरी शर्तें। बोलो महाराज क्या लिखना है? खेत लगुनमय लिख दो काल समधी लिखो खात लगन माई काल समधी अजमल ये द्वार पर लिखो मामा गोपाल प्रेमियों
पहले के जमाने में एक और कानून कायदा चल रहा था, लड़के वाला नाई ठाकुर जोलू ले जाता था, ऐ पनवारी नाई ठाकुर ही ले जाते थे। अब माहौल बदल गया, का लड़का ठोका या तो दूल्हा के बहनों के भेज दो, हुआ तो दोबारे पर कुछ हो जाए बनता। लिखाऊ ऐ पनवारी मकालू नौआ को लिखा हुआ है पनवारी मकालू नौआ को भौरी नमार वह नौआ बही चोट क्या जानता है? अरे नहीं, जिसके तो सीने में बाल होगा वो मेरा टीका बेरा लेगा। वरना और सुनो, जब दोनों से लड़ाई युद्ध छिड़ता है, पता नहीं कौन किसे पराजित करेगा। नाई ठाकुर उधर के मर सकते, इधर के भी मर सकते, और पंडित इधर के मारे जा सकते, उधर के भी तो मारा जा सकते हैं। ₹100 50 ये श्रीमान हेमनाथ भाई साहब ग्राम अजीतपुर नौवा से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर से। इन्होंने ₹100 का शानदार व्यवहार दिया है, पार्टी को सा धन्यवाद। अगर तुम्हें हमारे शहर में रहना तो सभी बात खुश रहना। ये हेमनाथ भैया हमारे तारा गांव के निवासी हैं, इन्होंने ₹50 का व्यवहार दिया, पार्टी को सा धन्यवाद। ₹50 और दो। अरे यार अब सुनो, अरे याद है मरे मलिकी देव महामारी पड़ी, आधे में बहाएगी खून की धार। खाना कले आवाज लड़का मरे सदूल है बंद करो महाराज। जब महाराज लड़का गाँव कर लगे भौरी का बरम्बा संग पर देखिए, अगर तुम्हें क्षमता है तो अपना कार्य कीजिए। जिसके सीने में बाल होगा वो मेरा टीका भी लेगा, वरना मना कर देगा। महाराज ऐसा काम है जो पूरा लड़का गाँव करवा ली, सीना में कहीं के बाल हुआ, तुम्हारे खिल से निकाल लड़का गाँव करवा लियो। अब हम प्रथा चली आई पुरानी, अब हम प्रथा चली आए, लड़का नहीं चुरा जाए है तो जूता सारे मरे में जरूर चुरा जाते कले तक बेला। लकीर के फकीर यानी जैसे धारा लगाते हैं तो धारा जल से नहीं कम होगी, कम भले ही कर दें। बिल्कुल देरी को जाए। थैंक यू। ये क्या ज़्यादा कर रहा है? और का भैया गरमानी घोड़ा बोल रहा हो। और सुनो, बोलो महाराज। ये तो मेरा पहला खेल स्टार्ट हुआ ना। अरे पहली ता लड़ाई मेरी पंडित लिख दे लाल कुआं लालता कुआं बाबे पंडित लाल परी रहती है।
बराती परिणत नाई बची लड़ाई जिंदगी की नाहे बराती बचाई जिंदन से लिखऊ लड़ाई फिर अंधुआ अवस्तान मिलई ढूंढे मेरी लिखऊ लड़ाई से ठापन हमारी पलेगो सहज मेरा आल खो लड़ाई मेरी लखिया की लाखन दाने गते हुए पहले भाई लिखो लड़ाई मेरी चंदन की सगर बारा सनाई बराती बची मेरी लिखो लड़ाई बबुरी बची हाथी जो मैया से नजर बराती बचाई दान न देना अरे लिखो लड़ाई मेरी शहर का मरूब बोलिए महाराज। घर जादू का बंगाल के पड़ोस में ही शहर कामरूगढ़ है और अपनी सेफ्टी के इंसान लिए अपनी सेफ्टी के लिए हर एक व्यवस्था करता है। मैं शहर में भामरे नहीं पड़ने दूंगा। पाँच बेड़ी जादू बड़ी बई बई ठारी महीने तई पहरे बई दुनिया दुनिया लगो सबो भक्तो दिन का बनई मेरा बकरा रात का मानुष ले बनाई मेरी लिखऊ लड़ाई फिर रहती थी रेती की लड़ाई लिखी है लिख रहे हैं महाराज और बोलिए। हमें जरा भूल न हो 12 कोसल बालू पड़ी गंभिया दे किनाई हुई और अखबार कहाँ कलैया जितने हाथी बरात मई दिन से एक नाई बच के अरे 12 कोसल लिख ले दंडालन 12 क्वेश्चन तुमने क्या लिखा है? दंदन नदी है। लिख रहे हैं महाराज। हाथी जाई दंदल मसमुआई मेरी लिखऊ लड़ाई फिर सीम नदी पत्थर की नबैया जहाँ बन रखैया उतारो मेरे हुई घाट पर नाय अगर प्रधान हमारे बंगाल में ले भी लिया मराठी लोग जबरदस्त पड़े तो मैंने और क्या व्यवस्था की है? क्या की है महाराज? अरे जंगल चिड़िया मेरे बंगाल जिंदा हाथी
घोड़ा आयो काठ के बछेड़ा, बख्तर पहले वही सब लोहे के, जिनके गोली लगे चीप हुई जाए। और फिर क्या किया है मैंने महाराज? क्या किया है राजन? सभी बातें लिखो। लिख रहा है महाराज। अरे चारों ओर महीने बंगाल में अपने ख्याल देवारी उठवाई दई रे। राजमिस्त्री को बुलवाया, 10-10 फीट की मैंने अपनी होशियारी के लिए छांदबारी चारों गिट्टी में उठवा दी। बहिरो नाई कोई भीतर ही नाई, भीतरो बाहर जाई गोरे। जब कोई बाहर से जासूस नहीं आ पाएगा तो यहाँ क्या हो सकता? क्या हो सकता है महाराज? ताके रे बीच में पंडित मैंने दह खुदाई दो। बीच में मैंने बहुत बड़ा सुरंग खुदवा दिया ने कुआं टाइप का। ये भी होशियारी के लिए बता मैं। आइए महाराज। अच्छे सूते को पलका बिनाई के ताके ऊपर डरवाई दो। जैसे बराती धरई कदम पलका पजाई, 60 हाथ गहिरे मंगे। तरफ फिर मैंने बंगाले तखता लोहे के बिछवाए। उसके बाद में लोहे के तखत मैंने पूरे यानी छांदबारी उठ के पूरे बंगाल शहर में बिछवा दिए हैं। फिर महाराज 12 कोस लोहे की धरती, ये तो तखत बिछे 12 कोस तक लोहे की धरती हो गई है। जो कोई राजा बरात लेके आ गई, लकड़ी को भाला बनाई के नहीं आ गई, लकड़ी को भाला लोहे में गड़ा गई, भामनी बहे दलाई मंगाई। यारे 12 साल लऊ तेगा चलाई मेरे पंडित ज्ञानी, लिखा उतर है मारू जादू की। कठिन खिलाइबो हई करिया को लौना रखी है पूरी सरकार। बुरी है जम्मा सुमन की आसन तपसी के डिग जाए। अब बताऊ बंसी वाले शाम खबरिया मेरी छाया हुआ नाम आकाश कुमार वकील साहब सरावर निवासी हैं। ये 100 रुपया न्यूते में व्यवहार देते हैं, मगर एक बात है, तुम घबरा भी का है? लड़की सियानी हो गई है, मतलब शादी को इंतजाम हुई रहो,
अब बताओ हम कल से कोर्ट में रज कराई दें। वकील साहब बैठे ही हैं, काहे घबराने वाली। थरिया थान उठाओ, चलो बोलो, काट के डाल लेंगे तुम्हें। अरे हम कल वकील साहब बैठे में बोलो साले थरिया थान लेगा नहीं। कचौरी खाई जब वकील साहब बैठे तो कहने वाली कोई बात नहीं। उबे इधर आओ, साले नाटक कर रहा है। थोड़ी बात हम भूल गए हैं। बात हो जो बताओ। इसमें इतना दहेज लिखा है, जो कोई राजा नहीं शादी करने को होगा वो राजा कहेगा मैं